हुकूमत कह रही है कि जेडी इलीगल जिन्नी भी तामीरात ने असी इनू डिमोलिश कर देना। देखें जी, ये तो मुआशी कत्ल है। हम क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? एक तो ये है कि ये जो हमारे तजारती मरकज़ को हब है हमारा, इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। और दूसरे लोग हैं जो फसील के परली तरफ हैं, जी, जो रिहायशी लोग, उनकी कोई बंदा बात नहीं कर रहा। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हम ताजरों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो तो ज्यादती नहीं होने देंगे, उन्होंने बड़ा सख्त तनबीह की है। हमने तो पूरी जिंदगी ये सुना है कि ताजर ईंट की हड्डी होते हैं और ताजर जो है ना वो आपके साथ मुंसलिक हैं शुरू से। आप अपने ताजरों के घर ही गिराने आ गए हैं। मियाँ साहब हम आपसे ऐसी तवक्कात नहीं रखते, हम आपसे अच्छी तवक्कात रखते हैं। ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਸਟੇਟ ਆ ਗਈ ਯਾਰ अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ औलाद ਨੂੰ बेकार कर रही है। आपने बेहतर सोचना है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई सोच नहीं सकता और हम आपसे ही ये उम्मीद रखते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब। जी बिल्कुल मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये लाहौर का सर्कुलर रोड है और बहुत सर्द जंग जारी है ताजरों के दरमियान, हुकूमती अहदेदारान के दरमियान, और ताजर कह रहे हैं हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर होल सेल केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन लोहारी गेट के ताजरान, सदर साहब भी हैं, जन्नत साहब। आप ताजरों की आवाज़ सुने, लेकिन ये वो बॉडी है जो इलेक्टेड बॉडी है, जो यहाँ के ताजरों ने वोट डाल के जिसको नॉमिनेट किया, और ये वो लोग हैं जिनको मुंतखब किया गया। इनकी आवाज़ मैंने अभी तक किसी मीडिया चैनल्स पे नहीं देखी और ना ही इनको मैंने कभी किसी मीडिया चैनल्स पे देखा। बाकी बहुत सारे ताजर हैं, ज़ोरों शोर चल रहा है। लाहौर रिवाइवल हेरिटेज अथॉरिटी के नाम से, एक लहर के नाम से एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसके पैटर्न इन चीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छा इक़दाम, पूरी दुनिया में टूरिज़म को प्रमोट किया जाता है, यहाँ भी टूरिज़म को प्रमोट किया जाए। ताजर उसके ख़िलाफ़ नहीं है बिल्कुल भी। मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं हम इनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि साडा शहर लाहौर जिहड़ा ना वो प्रमोट होवे, गोरे वेखन आन इत्थे, बाहर दे मुल्कां दे लोग भी देखन आन। तो मैं उनसे बात करता हूँ, बात उर्दू में भी करेंगे, पंजाबी में भी करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम ये अपने हैं, ये लाहौर जो है ना ये अपना है। मियां नवाज शरीफ भी साढ़े अपने ने, उनको किन किन मुश्किलात का सामना, उनके क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे जो सदर हैं मोहम्मद निसार चौधरी साहब, चौधरी साहब, हुकूमत कह रही है कि ये हम गिरा रहे हैं, लाहौर के 12 दरवाजे ने, जी जी 13वीं मोहरी है, जी बेशक 12 दरवाजे, 13 दरवाजे लगा लो तुसी ना, आसान कर लेने 13 दरवाजे ने। हुकूमत कह रही है कि जेडी इलीगल जिन्नी भी तामीरात ने असी इनू डिमोलिश कर देना, क्योंकि यह सरकार दी जगह ते बने हैं। जब ये हुकूमत ने आपको, जब भी मौजूदा हुकूमत ने, ये सबसे पहली बात यह है कि हम हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकते इन सारे मामले में, क्योंकि इसमें हुकूमत का दोष कोई नहीं, क्योंकि हुकूमत बदलती रहती है। इसमें किसको आप कसूरवार समझते हैं कि करोड़ों रुपए की मालियत से आपने प्लाजे बना लिए, वहाँ पे जारी बात है नक्शा बना होगा, वहाँ पे कोई MCL का बिल्डिंग इंस्पेक्टर आया होगा, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर होगा, ये सर एकदम इनको 25, 35, 40 साल बाद याद आ गया कि यार लाहौर असी आबाद करना है। 35 साल में किसी को याद नहीं है। क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? माशाल्लाह, आपका शुक्रिया कि आपने हमें बात करने का मौका दिया। इस बात के दो हिस्से हैं मेरी निगाह में। एक तो ये है कि ये जो हमारे तजारती मरकज़ को हब है हमारा, इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अच्छा। हमें ये बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है थोड़ी खबरों से, मीडिया से। स्टेक होल्डर हैं हम, मेजर स्टेक होल्डर हैं जी बिल्कुल। और दूसरे लोग हैं जो फसील के परली तरफ हैं, जी, जो रिहायशी लोग, उनकी कोई बंदा बात नहीं कर रहा, अच्छा, उनकी कोई आवाज़ ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा। हमारे यहाँ जो सूरत हाल है ये रातों रात तो डेवलप नहीं हुई, जी बिल्कुल ऐसी ही। ये तो बड़े सालों के बाद ये सूरत हाल बनी है, और इसमें सब लोग बराबर के शरीक हैं। इसमें हमारे दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो पर्ची जिनके पास मौजूद है, अच्छा, वो किराएदार ये हैं। पर्ची ने साठ साहब कौन सी पर्ची का जिक्र कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन की पर्ची है। अच्छा, ये कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है हाँ सारी। जी, ये सामने वाली, अच्छा, जो इस वक्त देर ताब आने का इम्कान है। इम्कान है, मैं ये नहीं कह एक रहा कि हवा बनी हुई, हवा बनी, जी, ठीक है। माहौल बना दिया गया अच्छा। है। उसमें किसी सतह के ऊपर भी स्टेक होल्डर्स के साथ कोई बंदा बात नहीं कर रहा, आपसे कोई बात नहीं हुई? कत्तन कोई तो बात किन से बात हो रही है? ये पता AC नहीं सिटी कौन- साहब, DC साहब, ये जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, बाबू साहब हैं, ये किन को मिल रहे हैं? ये मैं समझता हूँ कि ये जिनका ये हल्का है, जो यहाँ के असल जिम्मेदार हैं, जिनको लाहौर से प्यार है और हमें भी प्यार है, बिल्कुल। तो इस प्यार को आपने उनको बनाया है, आपने उनको, बिल्कुल हमने बनाया, हम खानदान आपके मोहल्लेदार हैं,
बिल्कुल इस इलाके में से बेशुमार मियाँ हमजा का इलाका है, मियाँ शहबाज शरीफ का इलाका, मियाँ नवाज शरीफ का इलाका। ये नियरेस्ट जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं नाज़रीन, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सारा ऑपरेशन हो रहा है ये हमजा शहबाज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये सारी नियरेस्ट नेबरहुड जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की हैं, हमजा शहबाज साहब की हैं। तो वो उनको कह रहे हैं कि हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं। जी हमें कुछ बताएं, ये खुद बताएं, इनके नुमाइंदे जो मजाज नुमाइंदे बनाएं वो हमें आके बताएं। आपको आपकी किसी से मुलाकात नहीं हुई सर? सियासी किसी बंदे से मुलाकात कोई नहीं? सियासी मुलाकात नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में हमें बाबुओं बुलाया से गया। मुलाकात हुई है आपकी? बाबुओं से मुलाकात अच्छा, हुई है माशाल्लाह। थोड़ी बहुत, और वो भी कोई वाज़ेह बात नहीं करते। क्या कहते हैं वो कहते हैं जी ऑप्शंस हैं, हम आपको बताएंगे, हम आपको साथ मिलाएंगे। कब मिलाएंगे? अच्छा, अभी तक तो कोई ऑप्शंस क्या दे रहे हैं वो आपको? कोई ऑप्शन वाज़ेह नहीं दे रहे। अच्छा, ये वकार साहब जो है मियाँ साहब के जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जी कोई ऑप्शन नहीं है। किसी और बंदे ने कहा जी मैं क्या नाम लूँ, अब उन्होंने कहा जी ऑप्शन हैं, तो वहाँ वाज़ेह डिफरेंस सामने आया। बिल्कुल है। तो हम तो इस बात की तरफ नहीं जाते, हम कहते हैं आपने हमारे साथ जो करना है हमें बताएं, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आपके साथ तामुन करेंगे, लेकिन आपने हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है। फैसल फाकर साहब को माइक दीजिएगा। फैसल फाकर साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं जी यूनियन के। फैसल फाकर साहब क्या ऑप्शंस दे रहे हैं वो? ऑप्शन तो अभी उन्होंने हमें कोई नहीं दी। अच्छा, सिर्फ हमें बताया जा रहा है कि जी आपको ये जो डिमोलिश कर देनी है, यहाँ हमने दीवार बनानी, जो मुगलों की दीवार है जो 400 साल पहले छोड़ के चले गए हैं, अच्छा, अब उनकी जगह पे हमें रिप्लेस करना है उन्हें। अच्छा। तो मैं नहीं, ये जो हुकूमत ये जो बना रही है प्रोजेक्ट या अभी प्लान में शामिल है, आप इसको कह दें कि अभी सोचा जा रहा है इस बारे में, प्रपोज प्लान है, ये अच्छा है बुरा? देखिए जी ये तो मुआशी कत्ल है, मैं इसको कैसे अच्छा कह सकता हूँ? आपको इसका ऑल्टरनेट अगर हुकूमत दे दे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हम ताजरों के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो तो ज़्यादती नहीं होने देंगे, उन्होंने बड़ा सख्त तनबीह की है तमाम जो। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप मीटिंग्स करते हैं, उनसे मिलते हैं, अपने को भी कई गल्ला बना रहे हैं? बिल्कुल ऐसे मार्केट में तो काफ़ी बातें ऐसी हैं जो अपनी तरफ से ही बन रही हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई गई। ठीक है। आपके जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जो आपके प्यारे हैं, जो हमारे कायद हैं, जो सब के कायद हैं, उनको आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताने हैं। मियाँ साहब हम लोग इतनी देर से कारोबार कर रहे हैं ताकि वो आपका मैसेज सुने, आपको बुलाए और ऑन बोर्ड करे स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे साथ इस टाइम फैसल रफ़ाकत साहब हैं, वो आपको एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात पे। प्लीज़ इनका मैसेज सुने और इस पे अमल करवाइएगा। जी फैसल जी मेरी रिक्वेस्ट है मियाँ नवाज शरीफ साहब से, यहाँ तजारती मुराकज़ हैं, घरेलू सार्फिन भी हैं यहाँ, तो लिहाजा हमें मुगलों की बाक़ियात से रिप्लेस ना करें। इन तजारती मुराकज़ से अपनी झोली जो है आहों और सिसकियों से ना भरें, इनको कोई सदेबाब किया जाए, जो अभी तक हमें कोई मैसेज नहीं आपसे आपकी तरफ से मिल रहा। अच्छा, मियाँ नवाज साहब की तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं। मियाँ नवाज साहब फैसल रफ़ाकत साहब का एक मैसेज है छोटा सा, ये उनके दिल की आवाज़ है, ये उन्होंने आप तक पहुंचा दी है। अब आप देखें इनके साथ मेडिसिन मार्केट के ये सारे होलसेल डीलर हैं और इलेक्टेड यूनियन के साथ मैं खड़ा हूँ और रब्ता करना बड़ा आसान है। साजोई साहब भी खड़े हैं, फैसल भी खड़े हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इमाम नदीम सिद्दीकी साहब। नदीम सिद्दीकी साहब सीनियर नाइब सदर हैं इस यूनियन के, तो उनसे जानेंगे कि नदीम भाई कैसे हैं आप? सब अल्लाह का शुक्र। आप परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि हमारे यहाँ 40-45 साल से हम लोग कारोबार कर रहे हैं और हम सोकर उठते हैं तो हमें पता लगता है कि लहर प्रोग्राम आ गया है और उसके बाद दुनिया के अंदर मंसूबे बनते हैं। वाह, बहुत मंसूबे बनते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर को शामिल किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। हमें स्टेक होल्डर को तो बुलाया ही नहीं गया, शामिल ही नहीं किया गया और 7,000 ताजर को बेघर किया। 7,000 ताजर को बेघर किया जा रहा है। 7,000 ताजर कैसे? 105 दुकानें तो हमारी लोहारी की हैं। अच्छा, तो उसके जो अभी तक देखें, सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक ये पता ही नहीं लग रहा है कि मंसूबा है कहाँ, शुरू कहाँ से होना है, किसने रहना है, किसने जाना है। ये स्टेक होल्डरों को बीच में बिठाते तो हम लोगों को इल्म ये वो चल रहा है ना, वो जो बंदा एक लतीफा बना, वो शेर आया, एक दिन जन्म नहीं आ गया। नींद नहीं आ रही है कि हम कल हैं या नहीं है। अभी ये कुछ दिन पहले जो ऑपरेशन हुआ टीवी पे चल रहा था कि ताजर घर सोए हुए थे तो वो ऑपरेशन हो गया, वो क्या ऑपरेशन था? वो ऑपरेशन जो हमें पता लगा है कि मेरा ख्याल है किसी ने वैसी कोई छत डाल ली, इन्होंने कहा कि ये क्या डाल दिया, वो गिरा गए। यहाँ पर एक जो है ना, यहाँ पर चीखो पुकार शुरू हो गई कि हमारी वारी आ। मैं ये कहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखें, आप मियाँ नवाज साहब को पैगाम देना चाह रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब
मोहम्मद नदीम मैं सिद्दीकी आपको साहब पैगाम दे रहा हूँ। सीनियर नाइब हाँ, सदर हैं जब मेडिसिन आपका- होलसेल मार्केट के, वो आपको पैगाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात वो भी आपको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। मियाँ साहब ये आज का प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है, ये मियाँ- सिर्फ पैगाम आता ताजरों के। जी फैसल। मियाँ साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपका हल्का 95 था, हम उस टाइम से आपके जुलूसों में, जलसों में शिरकतें करते रहे और हम आपके वोटर हैं। और हमने तो पूरी ज़िंदगी ये सुना है कि ताजर रीढ़ की हड्डी होते हैं, और ताजर जो है ना वो आपके साथ मुंसलिक हैं शुरू से। आप अपने ताजरों के घर ही गिराने आ गए हैं, अब ताजरों के कारोबारों को ख़त्म करने आ गए। मियाँ साहब, हम आपसे ऐसी तवक्कात नहीं रखते, हम आपसे अच्छी तवक्कात रखते हैं। आप हमारा सोचें, आपने हमेशा हमारा सोचा है। क्या बात। हाँ। और नदीम भाई, मियाँ साहब ने आपकी आवाज़ सुन ली है, और इसके बाद आपको नज़र आएगा कि मियाँ साहब आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, मुझे उम्मीद है। जी मेरे साथ मौजूद हैं जी केमिस्ट यूनियन के होलसेल मार्केट के अब्दुर्रहमान मानी साहब। अब्दुर्रहमान मानी साहब, सर, बहुत शुक्रिया कैसे हैं आपका। आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइन ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। तहफुज़ात की सर, मैं तो आप मुतासरीन च शामिल हाँ। ਅੱਛਾ, हाँ जी सर। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾ सर जी मेरी भी दुकान है, पंप के नाल पहली दुकान मेरी है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਸਟੇਟ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਹੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 92 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 18 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। मियाँ साहब, एक गर्म पैगाम ताड़े वास्ते। ये जो नफ़रत इनके दिलों में है, ये नहीं है नफ़रत, ये जारी बात है। आप बड़े हैं हमारे, तो बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से ही नाराज़ होते हैं और उन्हीं से गिले शिकवा करते हैं। ये इनका गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा उन्होंने आप तक पहुँचाया। अब आप इनसे मुलाकात करें मियाँ साहब, ये आप लोग ताजरों को मिलें, ताजर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये जितने भी हैं। मैं एक और हमारे फ़िनांस सेक्रेटरी साहब हैं जुल्फ़कार अहमद साहब, तो मैं उनसे भी बात करवाता हूँ, वो भी मियाँ साहब आपको पैगाम देना चाह रहे हैं। जुल्फ़कार भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या हो रहा है ये? जी देखिए, हम मतलब एक सारे जो लोग हैं वो परेशान हैं अपने रोज़गार की वजह से। और देखिए, हम हुकूमत का साथ देते हैं रोज़गार में, क्योंकि हम जितने लोगों को रोज़गार देते हैं, हमारे साथ जो लोग मुंसलिक हैं, अगर क्योंकि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, तो हम गवर्नमेंट का दस्ते बाजू बनते हैं, क्योंकि जो जितने लोगों को रोज़गार मिलेगा ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, कितने लोगों को रोज़गार मिला। ठीक है, और जब ये लोग मेरे रोज़गार होंगे तो ये जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा, तो आप तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये बात गवर्नमेंट के खिलाफ जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे रोज़गार को बचाया जाए। क्या तहफ़ुज़ात हैं? आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपने तहफ़ुज़ात के बारे से क्या करें, क्या क्या आपके देखिए, बात यह है कि हम लोगों ने जब से हम मतलब कि हमारा जो रोज़गार है, हम एक ही रोज़गार से मुंसलिक हैं, और हम पूरे पाकिस्तान में खिदमत करते हैं। मरीज़ों की दवाई में जाहिर सी बात है, जो चीज़ कहीं से मिलते हैं हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम रोज़गार का जो है इतने अरसे से कर रहे हैं, बस हमारे पास अल्टरनेटिव तो है ही नहीं है कोई। आपने यही रोज़गार अपना कारोबार करना है, और इसी कारोबार को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। और जाहिर सी बात है कि आपने तहफ़्फ़ुज़ इसका तरीक़ाकार जो भी हमारे लिए आपने बेहतर सोचना है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई सोच नहीं सकता, और हम आपसे ही ये उम्मीद रखते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब। जी बिल्कुल मियाँ साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का पैगाम आपके नाम। दूसरी बात यह है कि हम टैक्स देते हैं, सारे जितने ताजर हैं ये सारे टैक्स पे करते हैं, लाखों और करोड़ों में पे करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी जो परफॉर्मेंस होती है ये गवर्नमेंट का प्लस पॉइंट होती है। जी बिल्कुल ऐसे। आपने तमाम ताजरान की बात सुनी, ठीक है। अब मेरा इनसे एक सवाल है, मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर निसार साहब आपको हुकूमत पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसकी ऑल्टरनेट कोई मार्केट बना के दे देते हैं, या आपको इसकी इतनी हैंडसम अमाउंट, क्योंकि अभी अगर आपको उनकी समझ नहीं लग रही, उनके प्रपोज़ल की समझ नहीं लग रही, तो आपकी भी डिमांड अभी उनके पास नहीं आई। आपकी सबकी सिर्फ एक ही डिमांड,
وہ سب ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی ہم نہیں گرانے دیں گے. یہ ایک تاجروں کے ساتھ معاشی قتل ہے, نامنظور, باہر بینر بھی لگے ہوئے ہیں. ایک نقشہ بھی ہے جو ایریل میپ کا حکومت نے بنایا, وہ بھی آپ ونڈو میں ساتھ چلتے دیکھ رہے ہیں. آپ اپنی ڈیمانڈز کیا ہیں کہ اگر حکومت آپ کو آلٹرنیٹ میڈیسن مارکیٹ بنا دیتی ہے, جتنے بھی تاجر ہیں, اگر حکومت آپ کو بزنس لاس کے پیسے دے دیتی ہے, حکومت آپ کو جتنا آپ نے آج تک 40-42 سال میں رینٹ پے کیا ہے اس کے ساتھ 4 گنا زیادہ کر کے آپ کو اماؤنٹ دے دیتی ہے, آپ کو ملبے کے پیسے علیحدہ دے دیے جاتے ہیں, ایک ہینڈسم بلک اماؤنٹ. 2 چیزیں نثار صاحب, اگر حکومت آپ کو ایک بلک اماؤنٹ میں بزنس لاس کے اور یہ ساری چیزوں کے ایک اچھے پیسے دیتے ہیں جس سے آپ ایک دوسری شاپ بنا سکتے ہیں, یا حکومت آپ کو مارکیٹ بنا کے دے, آپ ان دونوں پرپوزل میں سے حکومت کو کیا کہیں گے, کیا چاہتے ہیں آپ حکومت سے؟ میں یقین کریں کہ میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں خود تاجر ہیں اور یہ تاجروں کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تھے جو بھی صورتحال ہے اس وقت, وہ میاں صاحب جو ہیں وہ حکومت میں بارہا رہے, آج وہ اس پروگرام کے انچارج ہیں. جی, میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ برا نہیں کریں گے, کیونکہ میں کیا چاہتے ہیں آپ اپنی ڈیمانڈ کہ آپ کے کیا چل رہا ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کی یونین میں آپس میں ڈسکس ہوتا ہوگا, جب آپ بابوؤں کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہوں گے, وہ آپ بھی تو پرپوزل دیتے ہوں گے نا فیصل بھائی, آپ بھی تو پرپوزل دیتے ہیں نا ان کو, کہ آپ ان کو بتائیں گے یار ٹھیک ہے ہم میاں صاحب اس منصوبے کے ساتھ ہیں, ہم اس منصوبے کے خلاف نہیں ہیں, آپ بنائیں, ہمارا شہر ساڈا شہر سونا ہے گا نا, یہ خوبصورت ہوگا تو لوڈ ساڈا ہمارا ہی کاروبار چلے گا نا. اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ان کیس حکومت اگر گرانے پہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے یہ گرانا ہی گرانا ہے, اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ آلٹرنیٹ اس کا کیا, آپ کی یونین نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ دیکھیں جی, انیشیٹو لینا ہے گورنمنٹ نے, جی, اور گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لینا ہے ہم تو اس کے اوپر سوچیں گے. جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشی تحفظ بہت ضروری ہے. وہ تحفظ بتائیں. خصوصی طور پر ہماری یہ جو مارکیٹ ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے, ایک سڑک کے اس پار ہے, ایک سڑک کے اس پار. جی, اس طرح کی 1-2 اور بھی مارکیٹ ہیں. یہ مارکیٹیں بائی پارٹس تو نہیں ٹرانسفر کی جی, جا بالکل, سکتی کسی جی, جگہ. اگر کوئی ایسا پلان ہے, کوئی ایسا ہب ڈکلیئر کریں, کوئی ایسا ایریا ڈکلیئر کریں جس میں ہمیں ہر ممکن سہولت دی جائے اور ہمارے معاملات کو خراب نہیں ہونے دیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ صرف سہولت مانگ رہے ہیں, مانگیں گے. اگر آپ یعنی چاہ رہے ہیں کہ آپ اس منصوبے کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں, خلاف آپ تمام یونین کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس منصوبے کے خلاف نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آلٹرنیٹ جو ہے, ہم ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے جو نیچے والا طبقہ ہے, یہ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں. یہ جو بابو لوگ ہیں, جی, بابوؤں کو کہا کرے نا, نیچے والا طبقہ نہ کہا کرے. آپ کے خادم نے, آپ کے نوکر ہیں, آپ کی ٹیکس کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں, آپ ان کے بات کیا کرے تگڑے ہو کے. بالکل نہیں ڈرتے ان سے. میاں نواز شریف صاحب کو آپ اپنے تحفظات کا بتائیں, میاں نواز صاحب کو بتائیں کہ میاں صاحب ہمیں معاشی قتل نہ کریں. ہمیں بلائیں ووٹ لینے کے لیے, ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہمیں اعتماد میں نہیں, ہمیں بتائیں کیا چاہتے ہیں, ہم ان کو اپنی تجویز دیں گے. بہت اچھی بات ہے, انشاءاللہ ویلکم ہے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر, تاجر ایک عرصہ سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ, اور انہوں نے میاں نواز شریف کی سے جیسے جیسے میاں نواز شریف صاحب لیڈر بنتے گئے نا, تو یہ انہی کی بدولت تھا, انہی کے نعرے, کئیوں نے دفتر بھی کھولے. اب ان کی چاہت ہے کیونکہ یہ میاں نواز شریف جو ہے وہ لاہور سے, لاہوریوں سے اور پنجابیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. ان کی خاصیت ہے کیونکہ وہ ایسے ہی کبھی پارٹی آ کے بیٹھے ہوتے سی جو وزیر اعلیٰ سی, یا پرانے لوگ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں. تاجروں کو تحفظات یہ ہے کہ جو نیچے والا میاں صاحب نے ایک طبقہ ہے, جو ڈی سی صاحبان ہے, ایس سی صاحبان ہیں, وہ ان کی بات اس طرح سن نہیں رہے بلکہ ان کو ڈرا رہے ہیں. ان کے اندر ایک خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک مثال ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہوئی کہ وہ شیر آ گیا, ایک دن سچ میں شیر آ گیا اور وہ کھا پی گیا سب کچھ. ان کو ایسا نہ کیا جائے, ان کو ڈرایا نہ جائے کہ ان کی صحت خراب, ان کا کاروبار خراب, مینٹلی طور پر یہ لوگ ڈسٹرب ہیں. ان کی فیملیز ان سے منسلک جو نیچے ان کے ملازمین ہیں ان کی فیملیز ڈسٹرب ہیں. ظاہری بات ہے کار ہی جا کے گلا ہوندی نا, بڈھی نال, بیوی نال, بچیاں نال, ماں نال, سارے نال گلا ہوندی ہیں کہ پتہ نہیں کسے ٹائم بٹھا دیں گے, پتہ نہیں کس ٹائم دیں گے, اسی بے روزگار ہو جائیں گے. چلے ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرمایہ دار ہیں, چند پیسے ہیں, لیکن جو ان کے نیچے ملازمین والا جو ملازم طبقہ ہے جو بڑی کم سیلری پہ کام کرتا ہے وہ بڑی مشکل میں آ جائے گا. تو آج کا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ چیخو پکار ہو رہی ہے
یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مر جائیں گے بلڈوزر کے آگے لیٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات ہمارے پروگرام میں نہیں. بڑی ڈیسنٹ گفتگو ہوئی. تمام جو یونین کے ممبران تھے انہوں نے اپنے تحفظات میاں نواز شریف صاحب کو سنائے اور یقین دہانی کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا یقین، اور میاں تو میں تھوڑے یقین ہے کہ تم ساری گل سنو گے، اس یقین کے ساتھ انہوں نے اپنے تمام پیغامات میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو سنائے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان خبر ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے وہ میسیج سنیں اور ان تاجروں کو آن بورڈ لیں جو سٹیک ہولڈر ہیں اور جو ان تمام معاملات کو خراب کرنے کی اور اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان میں ایک رخنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان شرارتی لوگوں سے اور شرارتی جتنے بھی افراد ہیں ان سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے پروگرام کے آخر میں وہی بات، اپنے والدین کی عزت کیا کریں، ان کا ادب کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.